वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद का 11वां अध्याय वासना पिशाच। मुस्लिम विद्वान अपने रसूल मोहम्मद को दूसरे के नबियों, अवतारों और महापुरुषों से बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि सेक्स के मामले में भी मोहम्मद साहब को सुपरमैन ऑफ सेक्स तक कह देते हैं। लेकिन यूरोप के विद्वान मोहम्मद साहब की अदम्य और असीमित वासना के कारण को उनका सेक्स डोमेन यानी वासना का पिशाच कहते हैं। यह बात इन हदीसों से प्रमाणित होती है। अनास बिन मलिक ने बताया कि रसूल बारी बारी से अपनी औरतों के साथ लगातार संभोग करने में लगे रहते थे। सिर्फ नमाज के लिए घर से निकलते थे। अल्लाह ने उनको 30 या 40 मर्दों के बराबर संभोग की शक्ति प्रदान की थी। ये सही बुखारी की जिल्द 7 किताब 62 और हदीस 6 में वर्णित है। यही बात एक दूसरी हदीस में भी कही गई है। अनास बिन मलिक ने कहा कि रसूल लगातार रात दिन अपनी औरतों के साथ संभोग करते रहते थे। जब कटाडा ने अनस से पूछा कि क्या रसूल में इतनी शक्ति है, तो अनास ने कहा कि रसूल में 30 मर्दों के बराबर संभोग शक्ति है और उनकी 9 नहीं 13 औरतें थीं। बुखारी के वॉल्यूम 1 किताब 5 और हदीस नंबर 268 में इसका जिक्र है। बुखारी की इस हदीस की व्याख्या करते हुए सुन्नी विद्वान इमाम इब्न हंजर सकलानी ने अपनी किताब फतहुल बारी में कहा है कि जब रसूल जिंदा थे तो रसूल में 40 जन्नती व्यक्तियों के बराबर संभोग करने की शक्ति थी और जन्नत के एक व्यक्ति की संभोग शक्ति दुनिया के 1000 व्यक्तियों के बराबर होती है। अर्थात रसूल में 40,000 मर्दों के बराबर संभोग करने की शक्ति थी। इसीलिए वह हमेशा संभोग करने की इच्छा रखते थे। इस बात की पुष्टि इस्लाम के प्रचारक शेख मोहम्मद मिस्री ने भी की है। यही कारण था कि मोहम्मद साहब के साथी भी मोहम्मद साहब की नकल करके रात दिन औरतों के साथ संभोग में लगे रहते थे। और स्वाभाविक है कि लगातार सहवाग करने से मोहम्मद साहब और उनके साथियों की औरतें शिथिल तुलथली हो गई होंगी और उनके स्तन लटक गए होंगे। इसीलिए मोहम्मद साहब अपने साथियों को ऐसी औरतों का लालच देते रहते थे जिनके स्तन कठोर और उभरे हुए हों। कुरान में यही लालच दिया गया है। कठोर स्तन वाली स्त्रियां। मोहम्मद साहब के दिल में जो बातें होती थी वह कुरान में ज़रूर शामिल कर देते थे ताकि वह बात अल्लाह का वचन समझ ली जाए। मोहम्मद साहब शिथिल स्तनों वाली अपनी औरतों से ऊब गए होंगे और उनको कठोर स्तन वाली औरतों की जुस्तजू थी। इसीलिए कुरान में यह आयत जोड़ दी ताकि जिहादी लालच में आ जाएं। कुरान में कहा गया है, बेशक डर रखने वालों के लिए फ़ायदा है बाग और अंगूर और नबीवतियाँ समान आयु वाली। कुरान की सूरा 78 की आयत 31, 32 और 33। इन आयतों में अरबी में नबीवतियों के लिए अरबी में कवाइब शब्द आया है, लेकिन मुल्लों ने इसका अर्थ शानदार स्प्लेंडिड कर दिया है, जबकि इस शब्द का असली अर्थ गोल स्तन होता है। तात्पर्य यह कि ईमान वालों को अल्लाह ऐसी औरतें देगा जिनके स्तन गोल, उभरे और कठोर होंगे, जिनकी आयु ईमान वाले मुसलमानों की आयु के बराबर होगी। और हमें मालूम है कि जन्नत में सारे मुसलमान मर्द जवान हो जाएंगे। हमने उन स्त्रियों के विशेष उभार को उठान पर उठाया है। कुरान की सूरा 56 की आयत 35। कुरान का अल्लाह औरतों के शरीर में फंसा हुआ है।